फ्रेंड्स हम लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो में जो है कि 20 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं, और हाँ अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, आप वहां से जो है डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। और हाँ बात करते हैं इसमें प्रश्न नंबर 21 से लेकर जो है कि 24 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम आपका वीडियो है, क्योंकि शेष आपके प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया गया है, और ये जो है आपके जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और हाँ आपके साथ लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में जो है कि प्रश्नावली जो है कि 1.2 के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नावली जो है कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के मैं 24 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा। देखिए जो भी बच्चे हमारे साथ रेगुलर जो है कि तैयारी करते हैं, यानी कि रेगुलर क्लास में जो शामिल होते हैं बच्चे, उन्हीं को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के जो अब तक चला है प्रश्नों का सॉल्यूशन, सेम प्रोसेस आपका वही सब चल रहा है। फार्मूला आपके कितने हैं? 3-4 फार्मूले थे, जो उन्हीं फार्मूलों का उपयोग बार बार किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको अच्छी तरह से बिल्कुल आप जो है कि समझ में आ जाएगा उन लोगों को। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है आपका n पदों का योग। n पदों का योग का फार्मूला कहता है कि Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। ये तो फार्मूला हम लोग पहले से ही पता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 21 का क्या रहा है जरा समझिए, जरा गौर से क्वेश्चन नंबर 21 को देखते रहिए, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। करेगी एक समांतर श्रेणी में p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। देखिए करे क्या, p पदों का योग, एक बात आप गौर से समझिए, n पदों का योग था तो यहाँ पर n रखा है, ये Sn जो है योगफल को इंडिकेट कर रहा है। ये कहता है कि योगफल आपका फाइंड हो रहा है, योगफल का ये फार्मूला आपका इतना है। जिस तरह से n पदों का योग निकाला गया इस फार्मूले पे, उसी तरह से p पदों का योग निकाला जाए तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रखते चलेंगे हम लोग p। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न ये कह रहा है कि जो p पदों का योग है q पदों के योग के क्या है बराबर है। देखिए दोनों वैल्यू बराबर दे रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ p पदों का योग, p पदों का योग कर बराबर है कितने पदों के योग के? q पदों के योग के। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, करेगी जो p पदों का योग आप निकालेंगे वही योग बराबर है किसके? q पदों के योग के। ठीक है ना, अब देखिए वह n पदों का योग था तो n पदों के योग के लिए फार्मूला रहा। और हाँ एक बात जरा याद रखिएगा, प्रथम पद आपका ये होगा, ठीक है, सार्वंतर क्या होगा? d होगा। ठीक है, ये आप दोनों में आप सेम मान रखेंगे। यहां पर आप रख सकते हैं कि माना प्रथम पद बराबर कितना है? a, और सार्वंतर क्या है? बराबर d। ठीक है, दोनों वैल्यू आपके सेम है। पीडीएफ का लिंक दिया गया, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, वहां पे विस्तार से आपको बताया गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन आपको कैसे कराया गया है पीडीएफ में वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, और हाँ उम्मीद होगी सभी बच्चों को जो है कि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्यूशन करा चुका हूं। अब देखिए p पदों का योग, n पदों का योग ये है, फार्मूला कहता है तो p पदों का योग उसी के अनुसार हो जाएगा p/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n-1 है ना, n पदों के योग के लिए n-1 है, p पदों के योग के लिए p-1 इंटू क्या हो जाएगा d बराबर q पदों के योग यानी q/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n-1 यानी कि q-1 इंटू क्या हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, कैसे जो है कि ये मान रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर 2 है, इसके बाहर भी क्या है 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है कि हम लोग p से मल्टीप्लाई करा रहे, p से 2a में गुणा करेंगे 2ap हो जाएगा, प्लस p से इस कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दीजिए और d को बाहर ही रहने दीजिए, तो p से हो जाएगा ये p² हो जाएगा, माइनस p से 1 में आपका क्या हो जाएगा p, और d से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं, कर भी सकते हैं, लेकिन वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो आपका d दोनों में से कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर q से करेंगे 2aq, अब प्लस फिर q से इस कोष्टक में कर दीजिए, d को बाहर ही रहने दीजिए, तो यह हो जाएगा q² माइनस q इंटू क्या हो गया d। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आप जो है ये जो 2 वाला है ना, 2 वाले को एक तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2ap, ये माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2aq, ये कंफर्म हो रहा है। अब देखिए इक्वल टू हो जाएगा q² माइनस q हो जाएगा i इंटू डी। इधर प्लस में है ना, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा p² माइनस p डॉट क्या हो जाएगा। ये आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में जरा कॉमन देख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है?
सॉरी दोनों में हाँ दोनों में कॉमन क्या है 2a दोनों में है, तो आप 2a को कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा p माइनस क्यू। ये कन्फर्म है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम जो है कॉमन लिए, ठीक है, कॉमन तो आता ही होगा आप लोगों को। अब इक्वल टू कर दे, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन d है, d को बाहर ले लिया गया क्योंकि यहाँ पर भी d है, यहाँ पर दोनों में d है, तो d को बाहर कर दिए और शेष बचा क्या, कोष्टक को तोड़ दी, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू हुआ, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्या हुआ। ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉमन लेना है, क्या लेना है फ्रेंड्स, कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन कैसे आपको लेना पड़ेगा, क्यू वालों को एक तरफ कीजिए, क्यू वालों को एक तरफ कीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a कोष्टक में p माइनस क्यू। अब एक बात जरा याद रखिए, ये p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्या है क्यू। अब यहाँ पर जरा हम लोग बात करें क्यू स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वालों को एक साथ लें और बिना स्क्वायर वालों को एक साथ लें, ठीक है। तो अब क्या करते, देखिए p और q आपको इसमें से उन दोनों को एक साथ लेना है जिसमें आपके आसानी से जो है p माइनस क्यू आ जाए, ठीक है ना, p माइनस क्यू आपका आसानी से आ जाए। तो करने क्या पड़ेगा समझिए, स्क्वायर वालों को पहले एक साथ ले लीजिए, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस क्यू और माइनस क्या p इंटू डी। इतना समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आपको करना क्या है वो समझिए, ये प्लस इंडिकेट कर रहा है, मिस्टेक हुआ है ना, ये माइनस से तो ये पी स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस ये प्लस होगा ना, गलत हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पी स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर है ना, तो p को पहले रख लीजिए, q को बाद में, प्लस वाले को पहले, प्लस क्या हो जाएगा p और माइनस क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, q स्क्वायर है माइनस p स्क्वायर कर दिए, अब देखिए p प्लस में है p रख दिए, अब माइनस क्या रख दिए q, ठीक है, p q सजा के रख दिए ना। अब यहाँ पर भी सजा कर आप रख सकते थे, पहले p को रख दीजिए या तो q को रख दीजिए, लेकिन इसमें देखिए आपको करना क्या है, यहाँ बड़ा कोष्टक में बंद कर लीजिए, 2a कोष्टक में p माइनस क्यू। अब एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या लेना है कॉमन। तो कॉमन आपको ऐसा लेना है कि आसानी से जो है कि एक कोष्टक में p माइनस क्यू बचे, p माइनस क्यू, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो p माइनस तो क्यू आ रहा है, लेकिन इन दोनों को यदि एक साथ लेते हैं तो p माइनस क्यू नहीं आ रहा है, q माइनस p आ रहा है ना। तो इसमें से एक बार माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से माइनस क्या ले लीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर आया, प्लस इसमें से आपका प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस इंटू डी। आप लोग जो है कि क्लास 9th में या 10th में पढ़े हैं वो गुणनखंड करना, कैसे आपको गुणनखंड किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जब इसमें p माइनस क्यू है तो इसको भी हम लोग का प्रयास ये रहे कि यह जो है p माइनस क्यू के रूप में चला जाए, क्योंकि आसानी से जो है कि दोनों में कॉमन होगा तो आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 2a कोष्टक में p माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स क्यू हो गया इक्वल टू, इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक में घटेगा, एक में क्या हो जाएगा जुड़ेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो उसी पर मैंने तोड़ दिया यहाँ पे। आप प्लस ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, आप p माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा सॉरी, और इसके बाद इंटू डी, ये कन्फर्म है ना। अब देखिए ये एक पद ये बना, एक पद ये बना, दोनों दो पद बन गए, दोनों पद p माइनस क्यू इसमें भी है, p माइनस क्यू इसमें, देखिए अब दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा तो आसानी से ये कट जाएगा ना, इसीलिए जो है कि मैंने यहाँ पर कॉमन माइनस लिया हुआ। यदि माइनस कॉमन नहीं लेते ना तो आसानी से कटता नहीं, फिर माइनस लास्ट में जाकर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद होगी कि इतना अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब यहाँ से एक बार एक स्टेप मैं बढ़ा लेता हूँ, 2a कोष्टक में p माइनस क्यू इक्वल टू, दोनों में से बाहर निकाल दीजिए क्या, p माइनस क्यू बाहर निकल गया, बाहर इसलिए निकाल दिया कि आसानी से ये कट जाएगा। तो अब देखिए p माइनस क्यू बाहर निकल गया तो ये माइनस बच गया और ये बच गया ना, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई है, माइनस p, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा, अब इसमें से तो p माइनस क्यू निकल गया ना, तो आपको क्या बच गया प्लस 1 इंटू क्या हो गया मेरे प्रिय छात्रों d, ठीक है। तो ये प्रोसेस चला ना, ये क्या चला प्रोसेस चला, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए
बच गया 2a इजिकल टू बच जाएगा आपका 2a इजिकल टू। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से माइनस फिर क्या ले लें कॉमन, क्योंकि माइनस से मैंने माइनस जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर यहाँ से क्या कर दिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा p प्लस क्यू और माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। ये बन गया समीकरण नंबर क्या 1। तो इतना जो है कि प्रोसेस करने के बाद आपको 2a का वैल्यू फाइंड हुआ ना, कितना किसका वैल्यू फाइंड हो गया 2a का वैल्यू फाइंड हो गया। और हर हाल में आपसे क्या कह रहा था, कह रहा सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पदों का योग। अब आपसे पूछ रहा था किसका, कह रहा था कि सिद्ध कीजिए p प्लस क्यू पदों का जो योग होगा, योग कितना होगा शून्य होगा। आपका ये कह रहा है कि यस जो है p प्लस क्यू बराबर कितना होगा 0, यानी p प्लस क्यू पदों का योग आपका कितना होगा 0 होगा। आपको यही सिद्ध करना है। तो ये 2a का वैल्यू फाइंड हो गया, तो बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है आप, ठीक है हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि p प्लस क्यू पदों का योग, तो योग बराबर होता है Sn होता है, n पदों का योग Sn होता है, तो p प्लस क्यू पदों का योग हो जाएगा क्या p प्लस क्यू हो जाएगा इजिकल टू n का वैल्यू है p प्लस क्यू बाटा में कितना हो जाएगा 2, हो गया ना कोष्टक में। अब देखिए 2a का वैल्यू पुट कीजिए, तो 2a का वैल्यू फाइंड हुआ ये, तो माइनस हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। ये टोटल 2a का वैल्यू फाइंड हुआ। अब इसके बाद माइनस है, अब देखिए n, तो n का वैल्यू क्या है p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्या d। अब इससे ये क्या हुआ कट गया ना, इससे ये क्या हुआ कट गया। अब कैसे कट गया जरा वो समझिए, ये प्लस फार्मूला मिस्टेक है, यहाँ प्लस है ना, मैंने मिस्टेक प्लस का वो माइनस कर दिया, ठीक है चलिए। तो ये आपका जो है प्लस है तो लेकिन माइनस लग गया, तो हम भी कहीं क्यों कटा, मैं तो कटा दिया हूँ लेकिन ये माइनस दोनों आ रहा है तो कैसे कट जाएगा, ये मिस्टेक हुआ। तो प्लस, ये प्लस हो गया, फॉर्मूला देखिए प्लस है ना, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया तो आसानी से कट जाएगा। और कटेगा तो 0 हो जाएगा वैल्यू ना, यानी कि p प्लस क्यू आप बाटा में 2 मल्टीप्लाई, अब कितना बच गया 0, और 0 से इसमें गुणा करेंगे तो 0, और 2 से उसमें भाग देंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि यस p प्लस क्यू जो पदों का योग है कितना है 0 है, इति सिद्ध। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों समय तो लगा, समय तो समझाना पड़ेगा आपको तो समय लगेगा, ठीक है, लेकिन ये तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा कि कैसे जो है कि आपका सॉल्यूशन कराया गया, ठीक है। और हाँ, ज्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन यदि हो रहा है कि सर यहाँ पर आप ऐसे क्यों कर दिए हैं, तो ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है कि इसमें जो है कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा क्यू माइनस पी, या इसमें से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आपका यही प्रयास रहे, ये जो आपके 4 पद मिले हुए हैं आपको ये प्रयास करना है कि आखिर में किसको किसके साथ ले कि आपका जो है कि p माइनस क्यू कॉमन हो जाए, ताकि आसानी से वो क्या हो कट जाए, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम लोग x कहा गया, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपका होगा क्यू स्क्वायर माइनस पी आ रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस पी यानी क्यू माइनस पी आएगा, लेकिन हम लोग चाहिए पी माइनस क्या क्यू, तो इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो आसानी से पी स्क्वायर माइनस क्यू, देखो पी माइनस क्यू आ जा रहा है ना, ये तो आपका पी माइनस क्यू है ही है, तो इसको तो चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्रत्येक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करते जाइए ना, ठीक है, उसका कोई पैसा थोड़ी लगता है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर, ये सोल्यूशन हुआ आपका प्रश्न नंबर जो है कि 21 का। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ, ठीक है। तो जरा प्रश्न नंबर 22 को समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको दिया गया है, इस टाइप के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं पहले भी करा चुका हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे वो इस चीजों को समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि मैं क्या किया हूं, ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस आपको उसमें वहां पद दिया था, इसमें आपका ये क्या योगफल की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसको सोल्यूशन करके किए था ना पिछले वाले में, किसको पता भी नहीं होगा, पढ़े होंगे तभी याद होगा, ऐसे थोड़ी पता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में दे रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पी पदों का योग, देखिए वहां पर वहां पद दिया था ना, वहां पर वहां पद यानी वहां पद दिया था, जो भी वो वहां पद उसमें वैल्यू दी गई थी, इसमें लेकिन पी पदों का योग दिया है ना, उसमें वहां पद दिया था तो टीएन में जैसे पांचवा पद दिया था तो T5 में गया था, ठीक है, ये इसमें एसएन यानी कि योग दिया है तो आपका एसएन में जाएगा, एसएन के प्रकार में जाएगा, यानी कि इसमें एन पदों का योग दिया है तो एसएन बराबर हो जाएगा, पी पदों का योग दिया है तो एसपी बराबर हो जाएगा, यदि क्यू पदों का योग दिया रहेगा तो एसक्यू बराबर हो जाएगा, आप निकालेंगे। देखिए बहुत बातें करते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पी पदों का योग क्यू, पी पदों का योग कितना है क्यू, देखिए पी पदों एन पदों का योग एसएन बराबर है ना,
तो p पदों का योग बराबर हो जाएगा sp बराबर दिया है कितना, sp बराबर कितना दिया है भाई q, p पदों का योग आपका कितना दिया है q दिया है ना, ये तो आपका sp का मान दे दिया, लेकिन आगे दे रहा है कि q पदों का योग आपका p है। तो अब इसके बाद दे रहा है कि sq का जो योग है आपका कितना है p, उल्टा दे दिया। देखिए यहाँ पर sp बराबर q यानी sp p पदों का योग जो है आपका q दिया है, आई में q पदों का योग आपका कितना दिया है p, कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग p पदों का योग का फार्मूला निकाल लें, p पदों का योग का फार्मूला यही है ना। अब देखिए तो p पदों के योग के लिए आप चलेंगे फार्मूले के अनुसार, तो sp बराबर p पदों के योग के लिए sp बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले को तुरंत रखिए, आपका दिया है p/2, दूसरे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1। और हाँ आप सोच रहे होंगे ना कि a और d का मान क्या रखें, वही मानेंगे कि माना प्रथम पद a है तथा सार्वंतर का है d, वही प्रोसेस। ये n है ना, n की जगह पका p, इतना ठीक है ना। अब sp p पदों का योग आपका q दिया है, तो ये q बराबर हो जाएगा p बटा में कितना 2, और कोष्टकवा में हो जाएगा 2a प्लस हाई हो जाएगा p-1 इंटू कितना d, समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 1। इतना क्लियर है ना। अब एक ही बात क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद ये q पदों का योग दिया है ना, q पदों के योग के लिए फार्मूला लगा दीजिए तुरंत, sq बराबर हो जाएगा q बटा में 2 और 2a प्लस q-1 इंटू कितना d। फिर आप क्या करेंगे, sq का पहले मान रख लीजिए, p बराबर हो जाएगा, sq का मान p है यानी q पदों का योग p है, तो आपका p हो गया q बटा में 2 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2a प्लस q-1 इंटू कितना d। इतना आ गया ना, हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 2। आज समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कीजिए, हल कीजिए। लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण क को 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना कि समीकरण 1 में से यदि हम लोग समीकरण 2 को घटा दें तो आपका क्या वैल्यू मिलेगा। अब घटाना है ना, अब घटाएंगे कैसे, देखिए पहले भी हम जो है कि पढ़ा चुके हैं कि टी पदों के योग में से, यानी कि टीवां पद के लिए यदि दिया रहे समीकरण 1 और क्यूवां पद के लिए समीकरण 1 दिया रहेगा तो कैसे घटाते हैं, पहले भी हम लोग बता चुके हैं, हम लोग जो है कि पढ़ भी चुके हैं। आप लोग तो पढ़े होंगे ना, और नहीं पढ़े होंगे तो मेरा दोस्त थोड़े ही, मैं तो पढ़ाता हूँ रोज ना, ठीक है ना। चलिए तो 1 में से 2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए एगो में से 2 को घटाना है, यानी कि हाई पी है, आई क्यू है, आई पी है, तो ये हो जाएगा q माइनस कितना p बराबर। अब इसमें से इसको घटाना है ना, तो p माइनस क्यू में से घटाना है ना, तो p बटा में 2 हाई हो जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू d। घटाना है, ठीक है, इसको भी घटाएंगे ना, तो हाई का a कहाँ से आ गया, ये भैया आई q है, ये नहीं है q, ये मत समझिएगा, हम ये समझिएगा कि यही है q बटा में 2, ये हो जाएगा 2a प्लस q-1 इंटू कितना d, ठीक ना। अब ए में क्या करना है देखिएगा, हाई हो जाएगा q माइनस कितना p, होगा कि नहीं होगा बोलिएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हे से हे में गुणा करेंगे, इससे इसमें, तो हाई हो जाएगा 2ap बटा में कितना 2, होगा कि नहीं होगा बोलिएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। अब एक ही बात p बटा 2 से हे में गुणा कर जाए तो कितना हो जाए, वो देखिए। अब पहले 2 से गुणा करेंगे तो आप पहले अंश से एक कोष्टक में गुणा कर, अभी मैंने गुणा किया था ना, पिछले वाले वीडियो में भी गुणा किया हूँ, वही प्रोसेस सेम। तो p से इस क्वेश्चन में p में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा p² और माइनस p से 1 में गुणा करेंगे तो क्या p, ठीक ना। आई इंटू बाहरवा डी रहने दीजिए क्योंकि उसमें भी छोड़े थे ना। अब बाटा में कितना 2, फिर जे तरह हेम में हुआ है, हेम में जे तरह हुआ है उसी तरह से हेम में करो, तो आपको हो जाएगा माइनस 2aq बाटा में कितना 2, हाई माइनस से प्लस में गुणा क्या होगा, माइनस होगा ना, ठीक है। अब q से अब गुणा करेंगे तो देखिए q से q में q² अब माइनस q से 1 में q इंटू कितना d, अब बाटा में कितना 2। अब तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 से हाई 2 का होगा, कट जाएगा, हाइयो 2 से 2 का होगा, कट गया ना। अब बचा क्या है, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ p नहीं है q है ना, q माइनस p इजकल टू, इसमें बचा है देखिए इसको और इसको एक साथ ले लीजिए तो ap बच गया, हाई में बच गया माइनस क्या बच गया aq, ठीक है ना।
अब इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। आज जरा इसको एक साथ जब लेंगे तो पहले रख लीजिए, इसके बाद कॉमन ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार रख लीजिए ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्लस पी स्क्वायर माइनस पी आई इंटू डी, आप बाटा में 2 कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आई इंटू डी, आप बाटा में कितना 2 रख दिए ना एक बार। और चलो अब कॉमन देखिए, अब क्या देखना है हम लोग को, कॉमन देखना है। तो अब देखिएगा, हाँ कॉमन देखना है। अब इन दोनों में से कॉमन, ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन, जरा गौर से आप समझिएगा। इसमें आपका ए है, इसमें भी ए है, इसमें पी है, इसमें क्यू, तो ए पी में से ए पी और क्यू में से तो कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों में है तो ए कॉमन होगा एगो इसमें से। अब इन दोनों में जरा समझ लो, अब इसमें है कोष्टक में, देखिए कोष्टक में दोनों राशियां अलग अलग हैं तो कोष्टक वाली तो होगी नहीं, लेकिन है डी है, बाहरवा डी है बाटा में 2 है, ये बाहरवा डी है बाटा में 2, तब तो डी बाटा में 2 दोनों में कॉमन हुआ ना, इसमें से कॉमन ए हो गया, यानी कि आपका टोटल आपका मिल गया इस, ये हो जाएगा आपका Q माइनस पी, ठीक ना, बराबर इन दोनों में से कॉमन ए हो गया, तो ये आपका हो जाएगा P माइनस क्यू। इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए एक बात जरा याद रखिए, इसमें आ रहा है P माइनस क्यू, हेमें आ रहा है P माइनस क्यू ना, हेमें का है Q माइनस पी, तो क्या P माइनस क्यू को, P माइनस क्यू है ना, तो P माइनस क्यू है या Q माइनस पी है, तो क्या इसकी Q माइनस पी को यदि हम लोग P माइनस क्यू करना चाहें, P माइनस क्या करना चाहें, Q करना चाहें, तो इसमें से यदि हम लोग, इसमें से यदि यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो आसानी से P माइनस क्यू बच जाएगा, तो यहाँ से हम लोग नहीं है तो माइनस कॉमन आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक ही बार P माइनस क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि जब हाई P माइनस क्यू हुआ तो ह्यू में P माइनस क्यू आ रहा है ना, तब तो आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि आसानी से वो कट जाएगा, जिस तरह से अभी पीछे वाले में माइनस लेकर चेंज किए थे ना, उसी तरह से आपका चेंज हो रहा है। लेकिन पीछे वाले में जो है कि इसमें आप माइनस कॉमन, गुणनखंडों में माइनस कॉमन लिया गया था, लेकिन इसमें जो है कि बाहर वाले लिए हैं, क्योंकि P के बाद Q आता है तो आसानी से इसको P माइनस क्यू के रूप में बदल दीजिए, ठीक है। और हाँ, यदि आपको इसमें बदलने में आसानी पड़ती है तो इसमें भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आंसर आपका सेम आना चाहिए। अब हेमें देखिए डी बाटा में 2 कॉमन है ना, तो इसमें हो जाएगा कॉमन डी बटा में 2 कॉमन लीजिए, प्लस यह हो जाएगा डी बटा में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा का पी स्क्वायर माइनस पी, बच गया। हे में माइनस का डी बटा में 2 कॉमन हो गया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्यू स्क्वायर, आइए हो जाएगा प्लस कितना क्यू। बोलिएगा, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इतना आपका तो फाइनल हुआ, ठीक है ना। अब देखिए क्या बच रहा है, क्या कट रहा है। सजाइएगा इसको, यहां पर आपको करना है माइनस पी माइनस क्यू इजिकल टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी बाई 2। अब इसमें से डायरेक्ट देखिए, गौर से देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ लेंगे तो ये टूटेगा किस पे पता है ना, p माइनस क्यू हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में p प्लस कितना हो जाएगा q, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपका तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि p माइनस क्यू हो जाएगा और एगो में हो जाएगा p प्लस कितना q। अब इन दोनों में कॉमन देखिए माइनस p और प्लस q है ना, इन दोनों में कॉमन देखिए, हमको करना क्या है p माइनस क्यू करना है, इसको p माइनस क्यू करना है, लेकिन आपका माइनस p प्लस क्यू है, उल्टा चिन्ह है ना, तो हमें से माइनस से कॉमन ले लेंगे तो आसानी से हो जाएगा p माइनस कितना q, यानी कि इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपका बनेगा -1, कोष्टक में हो जाएगा p माइनस क्यू। अभी पिछला वाला देखें प्रश्न ना, उसी पे आधारित है ये। चलिए इतना हुआ। अब सभी में कॉमन देखिए, इसमें p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू, सभी में से p माइनस क्यू बाहर ले लो तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, इसमें से भी बाहर p माइनस क्यू हो गया तो ये हो गया p माइनस क्यू, सभी में से बाहर हो गया तो इसमें आपका ये बच गया प्लस
इसमें क्या बच गया जरा समझिए गौर से, इसमें आपका हो गया d/2 बच गया, d/2 हो गया, इसमें से p माइनस क्यू निकल गया तो यह हो गया p प्लस क्यू, एओ में से निकल गया तो माइनस कितना बचा 1। ठीक है ना, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे का बट्टा लगा दीजिए, इससे क्या हुआ कट गया तो -1 इजकल टू हो जाएगा 2 एकम 2 2a प्लस d, इससे इसमें गुणा हुआ ना तो आपका हो गया d क्वेश्चन में p प्लस क्यू -1। अब पूरे का बाटा ले लो कितना 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाई, इसका मतलब हाई 12 2 है तो इसका मतलब मत समझिएगा कि इसका बाटा नहीं है, इसका भी वो बाटा है, ठीक ना, इंटू में है ना, 2 एकम 2 हो गया, पूरे का बाटा कितना हो गया 2, 2 से में गुणा कर दो तो -2 इजकल टू हो जाएगा 2a प्लस d कोष्टक में p माइनस क्यू, आका इसको ऐसे लिख सकते हो p प्लस क्यू -1 के बदाव में लिख दो इंटू d, ठीक है ना। आज समीकरण नंबर बना दीजिए 3, समीकरण नंबर कितना बना दीजिए 3। अब इतना तो झमेला खूब हुआ ना, अब इतना तो हो गया, कहें कि प्रोसेस करने में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक ना, प्रोसेस करने में बहुत आपका डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, कहीं से कि दो को समीकरण बनना है तो हल करेंगे गुणनखंडवा करेंगे तो बड़ा होगा ही, ठीक ना। अब ये मत सोचिएगा इससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक ना, क्यों गुणनखंड करके हमको दिखाना ही पड़ेगा कैसे जो है सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट रख दूंगा तो समझ में नहीं कहाँ से आपका आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा था आपसे, कर रहे p प्लस क्यू पदों का योग, अब वही है p प्लस क्यू पदों का योग, p प्लस क्यू पदों का योग। अब बस फार्मूला में यस क्वेश्चन में p प्लस क्यू हो जाएगा बराबर n/2 यानी कि p प्लस क्यू ना, p प्लस क्यू बटा में कितना 2 हाई हो जाएगा 2a प्लस बड़ा क्वेश्चन में ना n-1 होता है ना, लेकिन n की जगह p प्लस कितना है q -1 इंटू कितना है d, इतना ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा sp प्लस q, टोटल वैल्यू आपका क्या मिला, ये हो जाएगा p प्लस q हुआ डिवाइड बाई 2, इस टोटल वैल्यू का ये टोटल मान फाइंड हो चुका है, टोटल मान समीकरण 3 में आ गया भाई, तो कितना है -2 के बराबर है तो गुणे हो जाएगा -2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया यानी कि हो गया माइनस आपका हो जाएगा p प्लस कितना q, ये रहा आपका क्या आंसर। इतना झमेला करने के बाद आया इतना -p प्लस कितना आया q, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, -p प्लस कितना आया q, ठीक है, ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो ये थोड़ा टॉपिक जो है आपके बड़े बड़े हैं, ठीक ना, आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि जल्दी से सोल्यूशन कीजिएगा, आपको समझाने में ज़्यादा समय ये लग रहा है, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 23 की तरफ, ठीक है। और हाँ इसमें ज़रा याद रखिएगा मैंने 24 क्वेश्चन कहे थे लेकिन इसमें 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन टोटल आपके हैं, 24 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन सोल्यूशन कराए जा रहे हैं जो कि आपका ये अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। 25 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराऊंगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q, देखिए पीवा वहां पद आ गया ना, वहां पद के लिए फार्मूला है यनवा पद, फार्मूला पढ़े होंगे tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू का होता है d, वहां पद के लिए यही ना फार्मूला है, लेकिन अभी मैंने योगफल के लिए बताया हुआ था कि योगफल यानी कि यनवा पदों का योग आप कैसे फाइंड करें, योगफल का था ना, अब वहां पद आ गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि ये जो पूछ रखा है ना पीवा पद और क्यूवा पद जो दे रखा है पहले भी दिया था, हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन हाँ इसमें पी पर इसमें योगफल आपसे पूछ दिया है, इसमें क्या पूछ दिया योगफल, उसमें क्या पूछा था प्रश्न जो हम लोग पहले हल किए थे उसमें पूछा था कि p इंटू क्यू यानी पी क्यू वहाँ पद, इसमें वहाँ पद पूछा था, इसमें क्या पूछ दिया है योगफल दे दिया, ठीक ना। तो बस कुछ भी नहीं, वही प्रोसेस हम लेकर चलेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यदि उसको पढ़े होंगे तो। दे रहा है कि पीवा पद 1/q है, यानी कि tq बराबर आपका दिया है 1 में कितना, नहीं पीवा पद है ना, tp बराबर दिया है आपका, tp बराबर 1 में कितना q, और दूसर की बार ये दिया है कि क्यूवा पद यानी कि tq बराबर दे रखा है 1 में कितना p, यही ना दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि q पदों का योग, यानी कि सिद्ध करना है कि योग जो है यस पी क्यू का जो योग है आपका मिलेगा, यानी क्यू पदों का पी क्यू पदों का योग पूछ रहा है ना, यानी कि एस है ना, यानी योगफल हो गया पी क्यू का, योग दे रखा है कितना, दे रखा है आपको सिद्ध करना है कि 1/2 होगा,
को छोटा कोष्टक में 1/2 होगा और कोष्टक में होगा पी क्यू प्लस कितना 1। आपको यही सिद्ध करना है कि पी क्यू का यदि योग निकालते हैं तो आपका इतना आंसर आएगा। हम लोग को आंसर हिलाना है। आपको पता होगा कि सिद्ध करने के लिए जब भी कहा जाता है वही आपको आंसर फाइंड करना होता है, तो आपका सिद्ध हो गया कि हाँ इतना आंसर सही है, ठीक है ना। तो वही हम लोग को ये भी करना है 1/2 पी क्यू प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद तो यही मानेंगे और सार्वंतर क्या मानेंगे डी। प्रथम पद ए होगा, सार्वंतर कितना होगा डी। तो सबसे पहले पीवा पद के लिए निकालिए। किसके लिए, पीवा पद, यानी कि टीपी बराबर हो जाएगा फार्मूला, उस फार्मूला पर चलिए। ए प्लस होता है n-1, यानी कि n की जगह पर p-1 इंटू डी की जगह यह पर डी ये है ना, ठीक है। अब इसके बाद टीपी का वैल्यू है 1/में कितना q बराबर a प्लस p-1 इंटू कितना डी। अब ए को इधर ये छोड़ दीजिए, ए का वैल्यू फाइंड करना है तो ए को इधर भेज दीजिए। 1/में q यानी प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा p-1 इंटू कितना डी बराबर कितना ए। समीकरण नंबर ए का तो मान निकल गया, ए बराबर इतना आ गया ना। अब यही उठाकर इससे जो समीकरण बनेगा उसी में क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए रख दीजिए। अब हे में आइए क्यू पद के लिए ना, तो यह टी क्यू बराबर हो जाएगा का ए प्लस q-1 इंटू कितना डी। टी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 1/में p दिया है, ये दिया है ना। ए का मान कितना डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, इसको समीकरण नंबर 2 नहीं है तो मान लीजिए, यानी समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/में q माइनस p-1 इंटू कितना डी प्लस हो जाएगा q-1 इंटू डी। इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए। तो 1/में आपका p हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 1/में कितना हो जाएगा q। आहे दोनों में से कॉमन जरा देख लीजिए, कॉमन का है, दोनों में कॉमन d है ना, तो d को बाहर कर दीजिए। तो हाई d को जब देखिए जरा गौर से समझिए, इसको इधर ला दिए तो ये बचा ना, d बाहर निकल गया, इसमें से भी d बाहर, तो माइनस बाहर है। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p, हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप प्लस है तो प्लस, आप प्लस से करोगे तो यही रह जाएगा q माइनस कितना 1। हाई 1 से 1 का होगा, कट जाएगा ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो पी क्यू होगा कि नहीं होगा, p से p कट गया, q माइनस का बचा p से p कट गया, p से p कट गया, q बचा, q से 1 में गुणा q माइनस, q से q कट गया p, अब p से 1 में गुणा p बराबर हाई हो जाएगा, का बच गया q माइनस p इंटू कितना डी। हे से हाई का होगा, कट जाएगा, q माइनस p बचारे कट जाएंगे तो 1/में हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना डी। समीकरण नंबर मान लीजिए इसको नहीं है तो 3। डी का मान निकला कि नहीं निकला, यही डी का मानवा जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान निकलेगा ए का। तो चलिए निकाल लीजिए आसानी से, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि यही मान जो है डी का जो है कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ये है ना। तो समीकरण 1 में डायरेक्ट मैं रखता हूँ 1/में q माइनस p-1 इंटू डी की जगह यहाँ पर क्या मिला है 1/q ना, तो हो जाएगा 1/pq निकला है, pq निकला है, डी का मान रख दिए बराबर a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो गया pq हो जाएगा, q से q कट जाएगा p, p से हमें गुणा p माइनस हो जाएगा, हाई दोनों कट जाएगा, एक ही ना बचेगा, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p-1 इक्वल टू a। यह हो जाएगा p-p+1 डिवाइड बाई पी क्यू इजिकल टू ए, है से हाई कट गया, 1/में पी क्यू इजिकल टू ए। यानी कि दूगो मान निकला कि नहीं निकला, यानी ए का वैल्यू निकल गया 1/में पी क्यू और डी का भी वैल्यू निकल गया 1/में पी क्यू, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आया ना, दोनों का वैल्यू तो सेम आया, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आया तो कोई बात नहीं, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब आपको फाइंड करना है पी क्यू का ना, पी क्यू का योग निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी क्यू का योग, तो योग होता है यस पी क्यू बराबर हो जाएगा, यस पी बराबर क्या हो जाएगा n/2 होता है ना, तो यानी कि पी क्यू बटा में 2 कोष्टक में 2a का वैल्यू क्या है 1/में p, यानी कि इसका पूरे का बटा का 1/में p नहीं 1/में पी क्यू है ना, 1 से 2 में गुणे 2 हो जाएगा, पी क्यू हो गया। इसके बाद प्लस यानी कि पी q-1 इंटू डी का वैल्यू 1/में कितना है, ये भी पी क्यू। अब बोले डायरेक्ट तो रख दिए, आपको समझ में आ रहा होगा ना, फार्मूला रखना पड़ेगा। चलिए फार्मूला भी रख देता हूँ कि आप लोग सोचेंगे कैसे रख दिए। n/2 n पदों के लिए है,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में हम लोग रखे हैं ना, अभी फार्मूला देखे हैं। अरे बाप रे बाप, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में क्या है, हरामा में पी क्यू है ना। चलिए यस पी क्यू बराबर हो जाएगा, हाई पी क्यू बटा में 2 हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का हर ले लीजिए एलसीएम, हर बराबर है ना, तो बस हो जाएगा 2 आप प्लस आई हो जाएगा क्या, पी क्यू माइनस 1 हुआ, पी क्यू से पी क्यू का होगा कट जाएगा, दो में से एगो घटेगा, कितना होगा, यानी कि यस पी क्यू बराबर हो जाएगा, हाई 1 बटा में 2 बच गया, कोष्टक लगा लीजिए छोटा छोटा लगा लीजिए, आई 2 में से एगो घटा एगो बचा, यानी कि यह हो गया पी क्यू प्लस 1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये रहा आंसर, ये रहा इति सिद्धम। बहुत झमेला हुआ, ठीक है ना, ये समझ में आया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि P बटा में Q जो है, यानी कि पी क्यू का योग जो है 1 बटा में 2 पी क्यू प्लस 1, वही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराया हूँ, 3 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराया हूँ, जो कि ज़्यादा समय भी लगा है और ज़्यादा प्रोसेस भी है। ये तो इसमें तो थोड़ा कम प्रोसेस लगा है, लेकिन अभी पिछले वाले दोनों को हल किए हैं तो लगभग 13-14 मिनट का हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपका कॉमन भी लेना था, गुणनखंड भी करना था, ठीक है ना, और उसमें जो है कि समीकरण थोड़ा बड़ा भी बन गया था, ठीक है ना, और इससे छोटा उम्मीद होगी कि है नहीं, छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा करने के बाद आपको हो सकता है समझ में भी ना आए, इसीलिए मैं विस्तार से प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप समझ जाते हैं तो आप फटाफट सलूशन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाए यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 24 के साथ आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके साथ, 24 के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस आपका ये चलेगा। जैसे निकाले हैं ना ए डी का मान, यही मान निकालेंगे और निकाल कर फटाक से सलूशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन। तो प्रश्न नंबर 24 का सलूशन कैसे करना है, देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस जैसे हम भी किए हैं ना, वैसे ही जो है कि ए डी का मान निकालेंगे और फटाक जो है कि पी प्लस क्यू में रखेंगे, ठीक ना, तुरंत आप फाइंड कर लेंगे। देखिए वैसे ही आप निकाल कर हल कर सकते हैं, सेम आपका आंसर आ जाए। तो दे रखा है इसमें पी प्लस क्यू पदों का योग, इसमें भी सिद्ध करने के लिए दिया है कि आप सिद्ध करिएगा। दे रखा है पहले टीपी, पीवा पद आपका ए, करे किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद ए, यानी कि टीपी बराबर आपका ए दे रखा है, पहले मैं लिख ले रहा हूं, और इसके बाद क्यूवा पद बी, यानी कि टी क्यूब बराबर कितना दे रखा है बी। तो कह रहा है कि जरा हमको जांच करके दिखाइएगा कि जो योगफल आप निकालेंगे पी प्लस क्यू का ना, यानी कि पी प्लस क्यू का यदि आप योगफल निकालते हैं तो आपका आंसर आएगा पी प्लस क्यू बटा में 2 आएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन में आएगा ए प्लस बी आप प्लस, क्वेश्चन में कितना दिया ए प्लस बी, इसके बाद प्लस ए माइनस बी बटा में क्या दिया है पी माइनस क्यू, पी माइनस कितना क्यू, यानी कि यही आपको सिद्ध करना है कि आप जो है कि यदि पी प्लस क्यू का यदि योग निकालते हैं, पी प्लस क्यू पदों का यदि योग निकालते हैं तो आपका इतना आंसर आएगा, यही आपको सिद्ध करना है ना, यानी कि आंसर हर मामला आपको यही लाना है, ठीक ना। तो वही प्रोसेस में हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए, तो घबराइएगा मत, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, सेम प्रोसेस आपका वही है, और अभी पढ़े हैं ना तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, सोल्यूशन करके देख सकते हैं, अवश्य आएगा। चलिए टी क्यू, क्यूवा पद के लिए अभी फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था ना, यनवा पद के लिए टी एन बराबर होता है फार्मूला ए प्लस यन माइनस 1 इंटू कितना डी, वहां पद के लिए फार्मूला लागू करेंगे ना। तो प्यूवा पद के लिए हो जाएगा टीपी बराबर हो जाएगा ए प्लस, हाँ प्रथम पद और सारवंतर आपका डी, प्रथम पद ए और सारवंतर कितना डी रहेगा, ठीक ना, माना प्रथम पद ए और सारवंतर कितना है डी है, हाई हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू कितना डी, ठीक है। और टीपी का वैल्यू कितना दिया है भाई ए, टीपी का वैल्यू कितना दिया है ए दिया है ना, अब बराबर हाई क्या हो जाएगा ए, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ठीक ना, कंफ्यूजन इसलिए है कि इसमें ए पहले से दिया है ना, हाई ए तो आ गया ना, जब ए आ गया तो कुछ और राशि मानी जाए, ए आ गया तो कुछ और राशि मान ली जाए, तो क्या मानेंगे आप, इसमें दो वैल्यू एक ही साथ हो जा रहा है ना, तो आप तो आप चेंज करना पड़ेगा किसी तरह से, यदि हाई ए नहीं रहता ना कुछ और रहता तो आसानी से हो जाता उसी पे, लेकिन दोनों सेम हो गए हैं तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई कि माना प्रथम पद बराबर कितना कैपिटल ए,
देखो कैपिटल, आप लोग ये भी सोच रहे हो कि सर पिछले वाले में अभी हम लोग स्मॉल ए माने थे, लेकिन इसमें आप कैपिटल ए क्यों मान रहे हैं? तो फ्रेंड्स कैपिटल ए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि स्मॉल ए दिया हुआ है, यानी कि क्यूआ पद जो है स्मॉल ए दिया हुआ है। तो स्मॉल ए आपका फार्मूला भी होता है, 2 हो जाए ना तो ये तो कट जाएगा ना, लेकिन प्रथम पद आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि वो कटे ना, ठीक है ना। तो मान लेंगे प्रथम पद ए हो जाएगा, क्योंकि पहले ही ए का मान दिया है तो आसानी से वो कट जाएगा। दो जो है कि चार राशि एक साथ नहीं हो सकती। आप प्रथम इसके बाद सार्वंतर देखिए अब देखिए एक बात याद रखिएगा, प्रथम पद ए मानना है तो सार्वंतर कैपिटल डी कर लीजिए। और हाँ आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब तो कैपिटल डी दिया नहीं है, काहे को कैपिटल डी मान रहे हैं? क्योंकि हाई कैपिटल ए में ले गए तो इसको भी कैपिटल ए में ले जाए, या स्मॉल डी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है कि जब कैपिटल ए मान लिए तो हो गए कैपिटल डी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। है सिर्फ आपको चेंजिंग किस लिए करना पड़ रहा है? जब ए दे दिया है ना तो इसीलिए इसको चेंजिंग करना पड़ रहा है। यदि नहीं स्मॉल ए नहीं दिया होता, ये स्मॉल ए को छोड़ा करके और पी क्यू में दिया होता ना, या एक्स में दिया होता या वाई में दिया होता तो आसानी से चेंज नहीं करना पड़ता, आसानी से उसी पर हम लोग हल कर सकते। तो हाई तब तक आप फार्मूला अब तक तो चेंज हो जाएगा ना, तब तो फार्मूला हाई का हो जाएगा, फार्मूला तब तक चेंज, हाई ए हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा डी, ठीक है। ये दे दिया है, स्मॉल ए दे दिया है तभी दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यदि नहीं दिया होता तो आसानी से कर लेते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल डी हो गया तो यहाँ से कैपिटल ए प्लस हो जाएगा डी -1 इंटू कितना कैपिटल डी। चलिए हर हाल में कैपिटल ए चाहिए, प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर कैपिटल डी निकालना है, ये निकालना है ना। तो उसी तरह पिछले वाले में जैसे निकाले थे भेजिए इसको इधर, तो ए हो जाएगा इधर प्लस इधर आएगा तो -p-1 इंटू कितना कैपिटल डी इक्वल टू कैपिटल ए। तो ये कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड हो चुका है, कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड हो चुका है। और हाँ फार्मूला जरा समझ लीजिएगा, n पदों का कह रहा है ना, तो अब फार्मूला क्या कहेगा, यस n बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a, क्या स्मॉल ए रखेंगे? नहीं ना, प्रथम पद कैपिटल ए माने ना तो कैपिटल ए हो जाएगा प्लस n-1 हो जाएगा इंटू डी, क्या स्मॉल डी रखेंगे? नहीं, सार्वंतर कितना है कैपिटल डी। हाँ देखो एक चेंजिंग करने के लिए सभी चेंजिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। और हाँ ये झमेला सब चल रहा है इसी के लिए, ये जे दे दिया है ना इसी के लिए हम लोग अलग मान रहे हैं ताकि एक रूप का ना हो। अगर वो नहीं दिया होता तो आसानी से हम लोग हल करते। चलिए क्यू पद के लिए आइए, तो ये हो जाएगा टी क्यू बराबर हो जाएगा फार्मूला के अनुसार कैपिटल ए प्लस q-1 इंटू क्या डी। अब टी क्यू का वैल्यू दे दिया है, टी क्यू का वैल्यू कितना दिया है डी बराबर ए का मान कितना, ए का मान ये निकला है ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस p-1 इंटू डी। कन्फर्म कैपिटल डी है ना, है को चेंज करो, कैपिटल डी होना चाहिए, कैपिटल डी प्लस आई क्या हो जाएगा भाई q-1 इंटू कैपिटल डी। कन्फर्म है ये सब ना। अब ए को जरा इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा b-a इजिकल टू हाई हो जाएगा -p। अब एक बात याद रखिए, हाई तो इधर आ गया ना, तो इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए क्या है, दोनों में कॉमन कैपिटल डी दोनों में है ना, दोनों में से कैपिटल डी को बाहर निकालिए। ये तो आपका इधर आ गया तो ये समझिए कि ये यहाँ पे नहीं है, ये शेष बचे, कैपिटल डी निकल गया तो ये माइनस बाहर है, माइनस से मल्टीप्लाई तो -p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस q-1 इंटू डी। 1 से 1 क्या हुआ कट गया, ये हो गया b-a आई इक्वल टू हाई क्या हो जाएगा q-p, q माइनस क्या p या p माइनस q, ये भी लिख सकते हैं ना, p माइनस q ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब तब तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा p माइनस क्यू। चलिए इसको रहने दीजिए, p माइनस क्यू माइनस बाद में कॉमन लेंगे, p माइनस p प्लस कितना हो जाएगा q। तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद इंटू क्या है d, तो यहाँ से आपका हो जाएगा d बराबर हो जाएगा ये b माइनस a, b माइनस क्या है a। हाँ एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो है a माइनस बी दिया है, यहाँ पर जो है कि b माइनस ए आ रहा है, गौर से समझिए b माइनस ए यहाँ पर आ रहा है और इस सिद्ध करने में आया है a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है ना, लेकिन हमें b माइनस ए है, लेकिन b माइनस ओ को a माइनस बी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, यानी a माइनस बी करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। हमें देखिए p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है यहाँ पर, लेकिन इसमें माइनस p प्लस क्यू है, इसमें से भी माइनस क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से चेंजिंग हो जाए, ताकि आगे चल के हम लोग को दिक्कत ना हो। तो माइनस से माइनस क्या होगा
कट जाएगा, तो ये डी का वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो ये डी का ये गुणांक हटेगा तो इसका बटा, यानी कि a माइनस बी आप बाटा में हो जाएगा p माइनस कितना q। ठीक है, अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्यों हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सिद्ध करने वाला दिया है यह a माइनस बी के रूप में दिया है और ये p माइनस क्यू के रूप में, लेकिन हम लोग का उल्टा आ रहा था। यहाँ पर b माइनस ए आ रहा था, यहाँ पर माइनस p यानी कि q माइनस p आ रहा था, लेकिन ये उल्टा है p माइनस क्यू, q का माइनस होना चाहिए p का प्लस, हेजा है क्या, हेजा उल्टा हो गया है, q का प्लस हो गया p का माइनस, चिन्हवा उल्टा हो गया इसमें भी चिन्हवा उल्टा हो गया, इसमें भी चिन्हवा उल्टा। तो इसके रूप का चिन्हवा इसको करने के लिए माइनस का लेना पड़ेगा कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया गया है तो इस ऊपर वाले के जैसा हो गया है, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया गया है तो है नीचे वाले के जैसा हो गया है, एक रूप के एक जैसे हो गया ना। चलिए, तो ये तो डी का मान निकल गया। अब इतना करने के बाद अब हम लोग का ये जो कहाँ गया है, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, नहीं है तो इसको समीकरण नंबर क्या कर लीजिए 3, डी का मान निकल गया। यही डी का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तो आपका ए का मान निकल जाए, यानी कि ए माइनस p माइनस 1 है ना, इंटू डी का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, देखिए डी का वैल्यू ये है ना, यानी कि a माइनस बी है, पूरे का बाटा हो जाएगा p माइनस क्यू, इजकल टू आपका कितना हुआ a। ये तो समझ में आया ना। ठीक है, इतना तो हम लोग का हल कर लिए, a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या करना है, a का वैल्यू इतना आ गया ना, इसके बाद उसी में रख करके हम लोग फटाक से क्या कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे, और सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा जरा गौर से समझते रहिए। ठीक है, चलिए अब आपको a का वैल्यू फाइंड हो गया है, ये आया है, और ये किसका वैल्यू है, d का वैल्यू फाइंड हो गया और a का वैल्यू, तो ये फार्मूले में बस रख दीजिए, यानी कि ये आपको निकालना है p प्लस क्यू पदों का योग। ठीक है, यानी कि यस p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, नंबर है p प्लस क्यू बटा में 2 बड़ा कोष्टक में 2a कैपिटल A कितना है भाई, कैपिटल ए टोटल वैल्यू ये है ना, कैपिटल ए टोटल वैल्यू इतना है, तो आपका जो है टोटल वैल्यू जब इतना है तो इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा a कोष्टक में p माइनस क्यू। ठीक है, और इसके बाद माइनस हो जाएगा p माइनस 1 इंटू हो जाएगा a माइनस और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p माइनस। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दिए हैं, पूरा ए का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर रख दिए हैं। अब बाहर कितना है इसके 2 बाहर है ना, तो इसके बाहर हो जाएगा आपका 2, इसके बाहर 2, यानी कि ए का वैल्यू ये टोटल वैल्यू ये है। ठीक है, आप प्लस हो जाएगा n माइनस 1, यानी n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, n की जगह पर क्या है p प्लस क्यू माइनस 1, इंटू डी का वैल्यू टोटल फाइंड कितना हुआ, ये है ना a माइनस